चलिए मित्र, आप लोगों का स्वागत है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा बिहार में 7th फेज टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। और बिहार सरकार ने क्या किया है मित्र कि जो सिलेबस होता है वो अभी सिलेबस जारी कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है ना। आप लोग भी देख चुके हैं, सिलेबस को पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि परीक्षा का समय आ चुका है मित्र। परीक्षा के समय डर सबको लगता है, पर फेल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं मित्र, है ना। तो यही पुल आपको क्या चीज में पार करवाएगा, तो सहायक कर्मी से आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएगा मित्र, है ना। अभी आपको मेहनत करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि हमारे पास सिलेबस आ गया, हमारे पास एग्जाम का एक कहें तो समय भी पता चल जा रहा है लगभग कि एग्जाम होने वाला है अगस्त में। अगर मान के चलिए अगस्त में नहीं होता है तो सितंबर में एग्जाम हो जाए, जैसा सरकार कुछ नरमी दिखाती है तो कुछ समय और भी दे सकती है। तो इस कठिन समय में अब हमको कैसे तैयारी करना है कि इस एग्जाम को हम पास कर पाए मित्र, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो सिर्फ 3 मंथ का समय है ना। 90 दिन हमारे पास समय बचता है और इस 90 दिन के अंदर हमको तैयारी इस प्रकार से कर लेना पड़ेगा जिससे कि हम जो सीमा रेखा है परीक्षा पास करने की, जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ को हम पार कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सही दिशा निर्देश और सही गाइडेंस के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नियोजित के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। घर परिवार से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास क्या है, समय का अभाव है मित्र। वो उनको भी लगता है कि नहीं हमको इस बार एग्जाम पास कर जाना है ना। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी कमी ये हो जा रही है कि उनके पास समय की कमी है, समय नहीं है। घर परिवार को भी देखना है, फिर स्कूल भी जाना है, साथ में हमको पढ़ाई भी करनी है। इतना चीज को करते हुए एग्जाम को कैसे निकाले, तो मैं आपको बताने जो जा रहा हूं मित्र उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आपके लिए वर्क करूंगा, है ना। आपका जो समय है, जो भी समय है, उस समय में मैं आपको हर दिन एक वीडियो बनाकर दूंगा मित्र। और उस वीडियो में जो भी प्रश्न होंगे उस प्रश्न को खाली आपको याद करते हुए चले जाना है। उन्हीं प्रश्नों को आप याद कीजिए, क्योंकि ये जो मैं प्रश्न देने जा रहा हूं वो पूरा का पूरा निचोड़ रहेगा मेरे भाई, है ना। आप अपने स्तर से किताब पढ़ें, जो भी आप पढ़ने में सक्षम हैं, जो भी बुक आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न जो दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों को जरूर आप याद करके जाइए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं आपको तैयार करके दूंगा वो विभिन्न जो एग्जाम जो हुए हैं विभिन्न राज्यों में, टीचर से संबंधित जो भी एग्जाम हुआ है, उन सभी के क्वेश्चनों को एक जगह पर रखकर मैंने अपना एक क्वेश्चन तैयार किया है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो एक प्रकार से निचोड़ होगा मित्र, है ना। सागर को गागर में उतारने जैसा होगा, है ना। हर एक ऑप्शन आपको एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अगर एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के अंतर्गत 4 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं मित्र, तो वो 4 क्वेश्चन हो गया, है ना। और 4 क्वेश्चन 4 आंसर को वहां पर बता रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो 100 क्वेश्चन नहीं, वो 400 क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, क्योंकि हर एक ऑप्शन भी एक क्वेश्चन को निर्माण कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो ये बहुत मेहनत से
है ना, मतलब आपके समय को बचाने के लिए कम समय में आप ज़्यादा कैसे पढ़ें। अभी जाइए मार्केट में बहुत सारा किताब आ गया होगा, बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो है वो कूद गए होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ निचोड़ बताऊंगा, बस उतना चीज को आपको पढ़ना है ना। इसके अलावा आप जो किताब या जो भी मटेरियल्स आप पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ें, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हमारे प्रश्न जो होंगे मित्र वो बहुत गहराई से भी होंगे, बहुत ऊपर, हर प्रकार के, हर तरह के वहां पर प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। इसलिए हमारे प्रश्नों को जरूर एक बार आप लोग देख कर जाइए। जो भी आप सिलेबस देख रहे हैं, चाहे वह सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे वह जनरल स्टडीज से संबंधित हो, चाहे वह इन्वायरमेंट का सिलेबस हो, पर्यावरण से संबंधित हो, है ना। मैथ, बीच बीच में मैं मैथ का भी कुछ क्लास ले लूंगा, आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। लेकिन मुख्य रूप से सब्जेक्ट और आपका जीएस पेपर, सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। जिन व्यक्ति का पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल साइंस का क्लास हमारे से आप ले सकते हैं, है ना। ये एक निचोड़ क्लास होगा, है ना। ये नहीं कि उटपटांग जो क्वेश्चन है सिर्फ हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मैं क्लियर करते हुए चला जाऊंगा मित्र। क्योंकि आपके पास जो सिलेबस देख रहे हैं ना, देखिए ना आप सिलेबस, चाहे वह प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे वह सेकेंडरी हो, चाहे वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सिलेबस, लगभग सभी का सिलेबस बराबर है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका होगा वह चेंज होगा। आपको इस प्रकार से पढ़कर जाना है कि हर तरह का अगर प्रश्न पूछता है तो हम उसको बनाने में सक्षम हो जाए। फैक्ट के साथ साथ हमको कंसेप्ट भी क्लियर करना होगा मित्र। और इस समय सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद क्या होगा, क्वेश्चन बैंक। और मैं क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखकर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, है ना। एग्जाम को पास करने का सबसे अच्छा जो साधन है, सबसे अच्छा जो टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, सबसे अच्छा जो साधन है मित्र वह क्वेश्चन बैंक है। इस चीज को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन बैंक ही आपको दिशा निर्देश देता है कि इस एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मेरे भाई, मार्केट में अगर कभी भी आप कोई किताब खरीद रहे हैं तो किताब खरीदने से पहले किसी टीचर का जो क्वेश्चन बैंक है, टीचर एग्जाम का जो भी क्वेश्चन बैंक है, उसको आप जरूर खरीद लीजिए, है ना। कम से कम वो चीज को जरूर खरीद लें। क्योंकि किताब आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किताब में क्या पढ़ेंगे, ये आपको कौन बताएगा, तो ये आपको क्वेश्चन बैंक बताएगा। क्वेश्चन बैंक आपको गाइड करता है, आपको एक दिशा निर्देश देता है कि आप किस रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना। आपके पास समय कम है, तैयारी ज्यादा करना है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको कम से कम पढ़िए और साथ में मार्केट से कोई भी आप एक जरूर क्वेश्चन बैंक जो है मेरे भाई, किसी भी जिस सब्जेक्ट का आप हैं, चाहे वह प्राइमरी का हो, पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, है ना, 6 to 8 हो, जो भी आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित अगर क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन बैंक को खरीदें। मैं तो आपको क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा। इसके अलावा अगर आप घर में क्या पढ़ें, है ना, तो घर पर आप उस क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखकर जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए मित्र। और साथ में आप हमारा क्लास भी करते हुए चले जाइए। रोज आपको 20 प्रश्न का एक सेट आपको मिलेगा। वो जो 20 प्रश्न है वो समझिए कि बहुत सारे निचोड़ों पर वह प्रश्न आपको दिया जा रहा है, ठीक है। हमारा जो नंबर है मित्र, इस नंबर को जरूर आप अगर हमारे नंबर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर को लिख लीजिए 77004886 इस नंबर पर कांटेक्ट करके अगर कुछ आप मटेरियल्स को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हमारे क्लास को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी आप कर सकते हैं मित्र, है ना। ऐसे में आपको रोज 20 क्वेश्चन का एक सेट देने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए मित्र, सिलेबस आप लोगों के पास होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए सिलेबस में क्या दिया है। अगर हम लोग जीएस की बात करते हैं मित्र, तो जीएस में हमको सिर्फ क्या क्या यहां पर लिखा गया है देखेंगे। जनरल स्टडीज वाले सिलेबस में यहां पर देखिए
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज लिखा हुआ है ना, मैथमेटिक्स से संबंधित होगा। नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमको क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना, इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। ज्योग्राफी का सिलेबस है, इस चीज को ध्यान में रखना है। जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाएगा, समझ गए ना। पॉलिटिकल से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे मित्र, इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम सिलेबस लिखा हुआ है। इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा हुआ है, जनरल साइंस लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, एंड ज्योग्राफी से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। जनरल स्टडीज में एलिमेंट्री मैथ्स, मैथ कहने का मतलब क्या हुआ, जो अंक गणित से संबंधित जो क्वेश्चन है उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए मित्र, ठीक है, मैंने आपको अपना नंबर भी बता दिया, जैसा भी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रोज आपको 20 प्रश्न कल से देने जा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।